इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर हमने कर लिया खत्म। सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको एक साथ लिख के दे दिया। सारा फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए एज इट इज़। फॉर्मूला से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करने लगे हैं। न्यूमेरिकल कोई भी चैप्टर आपको आता है कि नहीं आता है, इस बात के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस चैप्टर का फिजिक्स में कम से कम न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न आ रहा है क्या। अगर आपको आंकिक प्रश्न बनाते हुए आता है, इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल उस चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, उस चैप्टर का अवधारणाएं जितनी है सारी आपको क्या है क्लियर है। पहला न्यूमेरिक जो फॉर्मूला था वो था Q बराबर एन ई। इसमें Q क्या था, चार्ज आवेश, और एन क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत धारा का मान हमने सीखा था चार्ज बटे टाइम, Q बाई टाइम, I बराबर Q बाई टाइम, और फिर I बराबर ओम के नियम से हमने सीखा था V बाई आर। यहाँ पर V क्या है, विभव का अंतर। सारी चीज़ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखी है, आपको हिंदी में अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ वापस। Q मतलब आवेश, N नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, I मतलब विद्युत धारा, V मतलब पोटेंशियल यानी विभव या विभव का अंतर, R मतलब प्रतिरोध, W मतलब काम, ठीक है, ऊर्जा कह सकते हैं, और ये प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा V बराबर W/Q होता था, ठीक है, वर्क बाई आवेश, ठीक है, R बराबर रो ले, रो L बाई ए। ग्रुपिंग और रजिस्टर्स हमने सीखा था, दो तरह का होता है, सीरीज में और पैरेलल में, यानी श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समतुल्य प्रतिरोध हमने सीखा था RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ पर, सीरीज में, जबकि पैरेलल में होगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और मैंने दो रजिस्टर के लिए आपको शॉर्टकट बताया था, दो रजिस्टर अगर समांतर में रहे तो जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो दोनों का गुना बटे दोनों का जोड़ आता है। फिर हमने पावर के बारे में बात करी थी, पावर बराबर VI²R V²/R, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। वैसे VI अगर आपको याद है तो बाकी ओम के नियम से यहाँ जो होता है I बराबर V/R, इसको रख करके आप ये सारे दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हो। और वैसे ही पावर बराबर, क्योंकि वर्क बाई टाइम होता है, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क मतलब एनर्जी। अगर आपको एनर्जी पूछ ले, हीट पूछ ले, तो पावर इंटू टाइम, यानी पावर के जितने फॉर्मूला है सब में टाइम से गुना कर दो। तो देखो जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी यानी ऊर्जा, हीट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, विट I²R T, इसमें टाइम T लगा दो, V²/R इंटू T। आई समझ। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, आपको सारे फॉर्मूले एज इट इज़ याद होने चाहिए। इसके साथ ही चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग आंकिक प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।